हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। आप सभी से उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज शुरू करने वाले दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स में। क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स में बहुत ही वी क्यू चांस लेकर आए हैं। एकदम डायरेक्ट दोस्तों हम एग्जाम में छपेगी। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लिए VVI क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग लेकर आए हैं आज का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। चलिए दोस्तों लोग समझते हैं पहले कि आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का ऐसा मतलब क्या है। आवेश दोस्तों किसे कहते हैं, देखते हैं दोस्तों कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ग्रहण करता है, तो जेकरा में त्याग करने का ग्रहण करने का प्रवृत्ति हो, छोड़ने और खींचने का प्रवृत्ति, उसी को आवेश कहते हैं दोस्तों। आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को जो त्याग कर देता है और ग्रहण कर देता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्या चीज, आवेश कहते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ग्रहण करेगा, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या चीज, हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। आवेश का ऐसे मात्रा क्या है, तो आवेश का ऐसे मात्रा दोस्तों होता है कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम। आवेश का सिद्धांत क्या है, ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत का खोज सबसे पहले किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकती है कि संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दो ऑब्जेक्टिव बता दे दोस्तों, यानी कि देखिए आवेश का ऐसे मात्र कूलम होता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। चल दोस्तों अब देखते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बताता है। इसके अनुसार विद्युत आवेश, यानी कि आवेश संरक्षण सिद्धांत है दोस्तों, इसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं उसे नष्ट किया जा सकता है, और विद्युत आवेश जो है आवेश दोस्तों ब्रह्मांड में सदा ही संरक्षित रहता है। कहने का है दोस्तों कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं नष्ट की जा सकती है। ये दोस्तों क्या चीज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, न तो हम करंट को उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है दोस्तों। आवेश का सबसे पहले जो सिद्धांत दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आवेश के दोस्तों लोग समझ गए कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या है। आवेश दो प्रकार को दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आवेश दो प्रकार को दोस्तों, यानी कि जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ऋण आवेश और धन आवेश, जिसमें त्याग और ग्रहण करने प्रवृत्ति होता है दोस्तों, उसे आवेश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, वह ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब कि रास्ता कह सकते हैं, जैसे हमको तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कुछ हमको रास्ता चाहिए, लेकिन इसमें क्या चीज है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है कि वह ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये कह रहा है कि नहीं होता है तो नहीं होता है, बात खत्म, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं दोस्तों वह ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए, जिसको जाने के लिए, जिसको गुजरने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जब देखते हैं दोस्तों अब जैसे जैसे बड़ा होता है उस तरह से क्या होता है, लोग आपको बताते हैं ना, आज जो है खुद चल जाते हैं अपने जहाँ जाने के लिए रहता है, वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो वह ऐसी तरह जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और यह तरंग दोस्तों निर्वात में संचित हो सकती है, और जो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है ना दोस्तों, निर्वात में भी, यानी कि शून्य बोल देते ना, यानी वैक्यूम बोला जाता है, वैक्यूम शून्य अवस्था में संचित हो सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वह तरंग का नाम बताइए जो शून्य अवस्था में भी संचित हो सकता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। वह तरंग बताइए जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों।
जिसके संचरण के लिए कोई माध्यमिक की आवश्यकता नहीं होता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और यह तरंग निर्वात में संचित हो सकती है, शून्य अवस्था में भी हो सकता है, वैक्यूम अवस्था में भी हो सकता है। अंतरिक्ष में वार्ता के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। जब अंतरिक्ष देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में जाते हैं लोग, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण हम लोग कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या चीज था, 2 क्वेश्चन लिए थे। और आगे देखते हैं दोस्तों VVI क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चन था दोस्तों, अभी समझ लिए। हम इसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, जिससे एग्जाम में आप जो है सही जो है आप टिक लगा सकते हैं, सभी आप सही OMR में कलर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रा देखें। जब विद्युत होता है दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है, किसे कहते हैं? क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है दोस्तों क्लास 12 का फिजिक्स में, इसका SI मात्रक भी लिखना है। इसका SI मात्रक ऑब्जेक्टिव में बन सकता है दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या किसी एक आवेश यानी किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि सिंगल आवेश भी ले सकते हैं और डबल आवेशों को ले सकते हैं। तो किसी विद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश, एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को यानी कि गुणनफल गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो दोस्तों फिर समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी एक आवेश यानी किसी एक आवेश सिंगल चार्ज एंड डबल चार्ज क्या है बिटवीन, जो डिस्टेंस का क्या मल्टीपल होंगे, तो जो बीच में गुणनफल होंगे उसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग दोस्तों P से सूचित करते हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है P से सूचित करते हैं। P का अंग्रेजी में दोस्तों पोल, क्या कहते हैं दोस्तों? पोल कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलम मीटर। ये दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। कूलम मीटर होता है दोस्तों, तो समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब इसका फॉर्मूला क्या निकला, आवेश गुना दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा दोस्तों। तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है दोस्तों, और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव पे समझ गए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा हुआ है दोस्तों, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन लिए हैं VVI क्वेश्चन। चौथा है कि नैंड गेट